नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर अब्दुल खालिक। मेरे मुशाहिदात। रात इंतहाई सर्द थी, बाहर बर्फबारी हो रही थी। अगरचे ये मार्च का महीना था, फिर भी इतनी सर्दी। अल-अमान अल-अमान। कमरे के अंदर हमने 2 कंबल ओढ़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी सर्दी से ठिठुरते जा रहे थे। कमरे में 2 हीटर भी कमरे को गर्म करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। ये शहर दमिश्क था, मुल्क शाम में हम क़याम पज़ीर थे। सुबह हमने मुख्तलिफ मकामात की सैर करना थी। रात भर यही ख्यालात दिल में तड़पते रहे कि किस वक्त सुबह होगी और हम सैर को जाएंगे। सबसे पहले हमें जनाब अयूब कुर्दी के मज़ार पर जाना था, जिसके मुताल्लिक हमें बताया गया था कि उनकी एक टांग कब्र से बाहर निकली हुई है। सारी रात इसी ख्यालात में मगन रहे कि किस तरह से कब्र से टांग बाहर देखेंगे, खौफ तारी हो जाएगा। आखिर कुछ लम्हात के लिए नींद आ गई। सुबह नमाज के बाद मज़ार अयूब कुर्दी पर चले गए, लेकिन मज़ार का मेन गेट बंद था। हमने 1000 मिन्नत समाजत की, लेकिन ना उनको हमारी बात समझ आती थी, ना हम उनकी बात समझती थी। इस ज़ियारत से हम महरूम रहे। इसके बाद हम अरबऊन अबदाल की मस्जिद में पहुँचे, जहाँ पर जनूब की जानिब 40 हाशिए बने हुए थे। हमें उस मस्जिद के मुताल्लिक बताया गया कि यहाँ हर सोमवार को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, मिंबर पर बैठते हैं और उनके साथ इस दुनिया के निज़ाम को चलाने वाले 40 अब्दाल भी उनके सामने हाज़िरी देते हैं। वो उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की हिदायत देते हैं और यूँ ये इजलास बर्खास्त हो जाता है। वो दिन भी सोमवार था। हमें बताया गया कि हो सकता है इस वक्त भी इजलास जारी हो, लिहाजा लोगों के दरमियान, हमारे काफ़िले के दरमियान एक हलचल सी मच गई। हर कोई दीवारों को हाथ लगा लगा कर चूमने लगा, सजदे करने लगा और आखिरकार हम वहाँ से रवाना होकर असहाब कहफ के मकाम पर पहुँचे। असहाब कहफ सिर्फ लिखा हुआ था, जो एक पहाड़ी की बहुत ऊंचाई पर वाक़ था, और उसके नज़दीक मस्जिद थी जहाँ लिखा हुआ था मस्जिद असहाब कहफ। उसके बाद हमें कोई पहाड़ी नज़ारा कहीं नहीं दिखाई देता था। क्या यही असहाब कहफ की पहाड़ी है? मैंने सोचा, लेकिन मेरा दिल इस पहाड़ी पर मुतमईन न हो पा रहा था। हमें वहाँ से सालार काफ़िला ने पहाड़ी से नीचे उतारा और फिर हम हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पर पहुँच गए। हमने बिल्कुल कब्र के बैठकर, कब्र के बहुत करीब होकर ज़ियारत की।
وہیں پر ہم نے نوافل ادا کیے، نماز کا ٹائم ہو چلا تھا، فرض نماز ادا کی۔ پھر ہمیں اس جگہ پر لایا گیا جہاں پر حضرت حابیل علیہ السلام کو ان کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ وہاں ایک بڑی سی چٹان پڑی ہوئی تھی، ہمیں بتایا گیا کہ اسی چٹان کے ذریعے قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ وہاں پر ایک بہت بڑا بھاری سا پتھر پڑا ہوا تھا، اس کے متعلق بتایا گیا کہ اسی پتھر سے حضرت حابیل علیہ السلام کو سر پر چوٹ لگائی گئی تھی۔ وہاں کچھ سرخی بھی دکھائی دیتی تھی جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ حضرت حابیل علیہ السلام کا خون ہے۔ اس چٹان کے بعد ہمیں واپس دمشق لایا گیا اور اگلے دن ہمیں حضرت زینب کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جانا تھا، اور رات کو ہم اگلی صبح کے انتظار میں اپنے اپنے بستروں میں گھس کر سو گئے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔